नव वर्ष 2021 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए सदी का सबसे बड़ा त्रासदी वाला साल रहा। बीते साल में एक समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मानव जाति पर घोर संकट छा गया हो। मानव जाति अपनी जिजीविषा के कारण आज कोरोना पर पूर्ण रूप से विजय पाने को अंतिम रूप देने में है। कोरोना के साथ इस लड़ाई में हमारे देश और समाज के बीच से कई ऐसे योद्धा हुए जिसे हम कोरोना योद्धा कहकर सम्मानित करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मिथिला के लाल, एक ऐसी शख्सियत और देश हित में अपने कार्य से पहचान बनाने वाले वीर योद्धा से। यह है युवा भारत युवा साथ बिहार के कर्मठ रक्तवीर योद्धा, मधुबनी जिले के बेड़मा गांव के रहने वाले, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। समाज हित में निरंतर कार्य करने वाले अपने भाई, जिन पर हमें गर्व है, भारत की शान कहलाए जाने वाले भाई दिलीप कुमार मंडल से। भाई दिलीप ने अपना शरीर स्वदेशी वैक्सीन के अंतिम चरण में पटना एम्स पहुंचकर ट्रायल के लिए दिया है और आज टीका लगने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत सुखद अनुभूति महसूस कर रहे हैं। सैल्यूट है भाई के इस देश भक्ति की सेवा पर। पूरे मधुबनी वासी को आप पर गर्व है। आप जैसे रक्तवीर देश को पाकर असली वीर दिलीप भाई जो कि निडर होकर कार्य करते हैं, सच में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। धन है इनके माताजी जिन्होंने अपने इस लाल को जन्म दिया। धन है भारत आप जैसे पुत्र को पाकर। ईश्वर से कामना है आप स्वस्थ रहे और निरंतर देश सेवा करते रहे। नया साल जो अपने आगमन से पहले ही एक सुखद संदेश दिया कोरोना वैक्सीन को लेकर, वह सचमुच में नव वर्ष की पहली और बड़ी उपलब्धि है। कुछ ही दिनों में कोरोना का वैक्सीन पूरे देश में शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे अपने मिथिला के लाल भाई दिलीप अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल देकर आए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर हम उनसे ही इसका अनुभव जानते हैं। मानव जाति के कल्याण को लेकर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल देने के बाद बहुत ही उत्साहित है। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं भाई दिलीप जी से। भाई दिलीप जी, आपका चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का भी। और सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आपको भी सर और आपके पूरे परिवार को, आपके चाहने वाले जो देश में लाखों करोड़ों लोग हैं, उन सबको हमारी चौथा स्तंभ परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिलीप जी, आप हाल ही में ये कब की घटना है कि आप कोरोना वैक्सीन का ट्रायल देकर आए? सर ये मैंने कल कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया है हमको। और जब कोरोना काल चल रही थी जी, उस समय मैंने मूवमेंट बड़ी डोनेट किया था जी। और सौभाग्य की बात है कि मेरा मतलब शरीर जो है सिलेक्ट हो गया इसके लिए। और कल मुझे डोज लगा है पहला टीका। बिहार में संभवतः पहला है? जी हाँ, बिहार में संभवतः दूसरा होगा जी, क्योंकि इससे पहले अंकित राजगढ़िया जी जो झारखंड से हैं वो लगाए हैं। और बिहार में पहले एक झारखंड के रहने वाले अंकित राज जी को ये टीका पड़ा था आपसे पहले। जी हाँ, आप बिहार के पहले हैं जी, मिथिलांचल के लाल हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मिथिलांचल का नाम गौरवान्वित किया है। बिहार को आप पे गर्व है, मिथिला को तो गर्व है ही, बिहार को भी गर्व होनी चाहिए कि आपने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया और कोरोना के रिसर्च के लिए आपने अपना शरीर डोनेट किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पर गर्व है दिलीप भाई जी। दिलीप भाई, आप बताइए कि आप जिस समय कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया, लगभग 24 घंटे हो चुके होंगे आपका। जी हाँ। 24 घंटे के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और मुझे लग रहा है कि मतलब इनके लिए हर किसी को आना चाहिए जी, क्योंकि टीका जो भी होती है नॉर्मली अगर हम लोग अगर पहले से ही डर जाएंगे तो सिर्फ समाज को कैसे बचा पाएंगे, हम अपने देश के लिए कैसे खड़ा उतर पाएंगे जी जी। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और टीका के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, हर किसी को आगे आना चाहिए, हर किसी को टीका लगाने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द वैक्सीनेशन का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। तो आप जब टीका पहला टीका क्योंकि आप लगाने के लिए गए, जब उस रूम में गए मेडिकल एम्स में जो सेंटर है, लैब है, वहाँ गए और टीका के लिए तैयार पहले से प्लानिंग किए हुए थे? जी हाँ, पहले से उसमें
कोई डर, अनचाहा डर? सर कोरोना है, कोरोना की डर से पूरी दुनिया थर-थर काँप रही है, उसका आप टीका लगवाने जा रहे हैं, किसी प्रकार का डर है? सर कोरोना काल में भी हम लोग निरंतर सेवा देते रहे हैं। ब्लड डोनेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में पूरे भारत में हमारी टीम चलती है, जिसके थ्रू हम लोग लोगों को ब्लड डोनेशन करके जिंदगियां बचाने का काम करते हैं। और उस समय जब डॉक्टर्स इनकी कोरोना वैक्सीन के लिए या कोरोना ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे पेशेंट को, उस समय हम लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए हर किसी को मूवमेंट करके उसे मतलब मोटिवेट करके प्लाज्मा डोनेशन करवाते थे, जिसके कारण रिकवरी हुई है। इससे पहले कोरोना में जब संकट काल था उस समय प्लाज्मा डोनेशन प्लाज्मा थेरेपी है वो उस समय एक आया था, उपचार के तौर पर नया आया हुआ था कि और बहुत ज़्यादा क्रेज था। लग रहा था कि अब जब तक कोई टीका नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, तो लग रहा था कि प्लाज्मा ही जो है थेरेपी से ही जो है सो लास्ट ऑप्शन है। अब वैक्सीन दिया गया है। प्लाज्मा डोनेशन वही लोग कर सकते हैं जिसको कोरोना हो गया वो होता है और वो रिकवरी होने के बाद, क्वारंटाइन होने के बाद अगर उनका ब्लड ग्रुप मैच होता है तो वो लोग प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपने बहुत अवेयरनेस लाया, बहुत सारे लोगों को इसके लिए प्रेरित किया और काम भी किया। और कोरोना काल में भी हम लोग बैठे नहीं रहते सर, उस समय भी हम लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो कोरोना से कम और ब्लड के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी जा सकती थी। तो कोरोना काल में भी हम लोग कंटिन्यू सेवा देते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और ब्लड कैंप करवाते हैं। उस समय कोरोना काल में जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, सरकार ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया हुआ था कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। उस समय में आप लोग जो है सो एक रक्तदान शिविर लगाकर या लोगों को जैसे तैसे हॉस्पिटल में अगर आप ये कर रहे हैं कि अगर उस समय ऐसा नहीं होता तो कोरोना से कम और ब्लड की कमी से ज़्यादा लोग मर जाते, तो उनकी भी आपने जिंदगी बचाई उस समय में। आपने भी बहुत ही साहसिक काम किया है। इस काम के लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाए वो बहुत कम है। तो अब आशीर्वाद है सौभाग्य। अब हम लोग बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीन पर, आप परत दर परत बताइए। लोगों में, चूंकि लोगों में एक भय ऐसा है कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसा वैक्सीन आएगा। एक्चुअली सर कोई स्पष्ट WHO का भी नहीं आया है कि भाई ये वैक्सीन जो है सो पूर्णतः जो है सो हो जाएगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है या साइड इफेक्ट है, इस टाइप का कोई WHO जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी तरफ से भी उसकी तरफ से भी कोई गाइडलाइन नहीं आया है। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो आप चूंकि पहले बिहार के पहले शख्स हैं वे जो इस भ्रांतियों को तोड़ के आगे बढ़े, नहीं हमको देश हित में, समाज हित में आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। क्या लगा वैक्सीन जिस समय पहला डोज आप पर पड़ा उस समय में कैसा फील हुआ और अभी कैसा फील कर रहे हैं? सर जहाँ तक कि जानते हैं कि बॉर्डर पे मतलब जो हमारे देशभक्त हैं, सैनिक वीर हैं, वो जाकर के जान दे करके हम लोगों को बचाते हैं, हमारे देश को बचाते हैं। उसी तरह से मैंने ये डिसाइड किया कि अगर हम कोरोना वैक्सीन के लिए आगे आते हैं तो अगर उस पर हमारे बॉडी पे रिसर्च होगा, वो सक्सेस हो जाएगी तो हम पूरे देश के लोगों को बचा पाएंगे। अगर नहीं होगा तो सिर्फ एक भारत माँ के एक ही लाल खाएंगे लोग, ठीक है। अगर रिसर्च हो जाएगी तो हम पूरे देशवासियों को बचा पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमारे देशभक्ति है सर। ये आपकी देशभक्ति के समय में आप जो जज्बात थे आपके जेल में उससे तो आपको कहीं भय नहीं लगा। हम आपकी जज्बात को देख के आपकी इस भावना को समझ सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत जो है ऐसा कि जो वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में एक वहम है, अब तो वो वहम दूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए और मुझे कहते हैं कि हर किसी को आना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मली होता है कि मतलब हम जब भी जाते हैं वैक्सीन के लगवाने के लिए उससे पहले रेडियोलॉजी के थ्रू हम लोगों को मतलब 5 सैंपल लिया जाता है ब्लड का जी, 5 और सैंपल लेने के बाद उसे दिल्ली भेजा जाता है जांच के लिए। और वह जब यहाँ से दिल्ली से अगर रिपोर्ट आ जाती है कि मतलब इनका बॉडी इनके टेस्ट में या मतलब कोरोना वैक्सीन लगने योग्य है, उनको फिर फोन आती है एम्स से और वहाँ पे जाने के बाद कोरोना वैक्सीन का मतलब फिर वो वैक्सीन लगाते हैं एम्स के डॉक्टर लोग और वो भी बहुत सक्रिय रूप से बहुत ही मतलब सेफ्टी के साथ हम लोगों को सभी को वहाँ रखते हैं। और वैक्सीन लगाने के बाद हम लोगों को 2 घंटा बेड रेस्ट जैसे समझिए या फिर मतलब वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं 2 घंटा तक, ताकि हमारे बॉडी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है मेडिसिन का, कहीं उनको ऐसा ना हो कि इमरजेंसी में मुझे कुछ टीका लगने से पहले जो वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे आप के पहले आप हैं, तो वॉलंटियर्स को पहले तो कोरोना ही दिया जाता है? सर ऐसा नहीं है जी।
उसके बाद टीका देके फिर उसका रिजल्ट जो है उसको निकाला जाता है। सर हम भी यही समझ रहे थे कि पहले उनके बॉडी के अंदर कोरोना इंसर्ट की जाएगी और उसके बाद उसे जो है वैक्सीन देके उसका फिर वो रिजल्ट देगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों के अंदर जो डर की भावनाएं हैं इसे दूर कर लेना चाहिए और हमको सबसे पहले हमारे बॉडी को जजमेंट की जाती है कि ये कोरोना वैक्सीन लगाने योग्य है या नहीं। ठीक है, तो उनके बाद हम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा देते हैं और उनको हम लोगों को 2 घंटा अपने अंदर रखते हैं और सेफ्टी में पूरा डॉक्टर्स ताकि क्या प्रतिक्रिया हो रही है और वो लगने के बाद हम लोग को फिर फ्री कर देते हैं। उनका सेकंड डोज हमको 28 दिन के बाद लगेगी और जी हाँ, और उसका थर्ड डोज भी लगेगी। उसके बीच में एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो सेफ्टी के साथ जब भी कोई हम लोगों की बॉडी का क्या प्रतिक्रिया हो रही है, हमारे अंदर मेडिसिन क्या काम कर रहा है, इसके लिए उनका कॉल आता है और हम उनके बारे में बताते हैं कि हमारे अंदर हम अभी कैसे हैं। अभी आप जब तक ये 3 ट्रायल जो है जो आप एक आप लेके आ चुके हैं वो अभी बाकी है, 3 ट्रायल तक पूरी होने तक आप पूर्णतः डॉक्टरों की निगरानी में जी निगरानी एम्स के जो रिसर्च सेंटर है कोरोना का जहाँ वो लैब में जो टेस्टिंग हो रही है आप उसकी निगरानी में। सर जहाँ तक कहा जाए तो हम लोग 3 डोज के बाद निगरानी में नहीं, 365 दिन निगरानी में डॉक्टर्स के निगरानी में। और इनका जो 7 विजिट है हम लोग को एम्स से जाना पड़ता है, कंटिन्यू बताना पड़ता है कि सर अभी हम कैसे हैं, हमारा बॉडी के अंदर क्या मतलब महसूस हो रही है, मुझे हम कैसा फील कर रहे हैं, ये सब चीज़। अगर हम ये चीज़ पूरा क्लियर बता देते हैं तो एक डर जो है वो दूर हो जाएगा लोगों के अंदर से और वो लोग सभी आगे आएंगे, कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। अगर सही सक्सेस हुआ, मैं चाहता हूँ कि भगवान की लाख लाख दुआ हो कि वो सक्सेस हो जाए। वो तो रिजल्ट सर आपसे ही आएगा जी, आप लगवा के आए, आपको ही लोग देखेंगे, आपको ही जानेंगे, उसके बाद लोगों के मन में डर खत्म होगा कि नहीं ये शहर जो है जो बिहार के पहले हैं, हमारे मिथिला के, हमारे मधुबनी के और खास करके तो हमारे तो बेलवा गाँव के, हमारे बगल के गाँव के। सबसे बड़ी बात है सर ये स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, हमारे अंदर हमारे देश में ही बनी है ये वैक्सीन हमारे देश में ही बनी है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसका ट्रायल में आप मैं उसको वैक्सीन लगा के आया। और दिलीप जी कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कोरोना वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए और क्यों लगवानी चाहिए? सर जहाँ तक इम्यूनिटी पावर हम लोग देखे होंगे कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर का ज़्यादा चर्चा चल रहा था जी, तो मेरे ख्याल से कोरोना वैक्सीन अभी 2000 समथिंग लोगों के ऊपर में ट्रायल होनी है, उसमें एम्स के बहुत सारे गार्ड वगैरह, बहुत सारे एम्स के डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं, तो हमारे ख्याल से बहुत सारे लोगों को भी इसके बारे में जाननी चाहिए और कोरोना वैक्सीन के लिए आगे आनी चाहिए। अगर हम लोग सभी आगे आते हैं तभी मतलब सफल या सक्सेस जो भी होगी उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं और बता सकते हैं गवर्नमेंट को कि ये वाकई सक्सेसफुली है और उसकी प्रतिक्रिया तभी आएगी। तो इसके लिए सब जितने भी हमारे देश के लोग हैं, युवा हैं, पीढ़ी है, उनको तो आगे आना चाहिए, खास करके शिक्षित वर्ग को जो पढ़े लिखे हैं उनको इन चीज से नहीं डरना चाहिए सर, इस चीजों से नहीं डरना चाहिए। अभी तो एहतियात के तौर पर केवल उन लोगों को ही ये टीका का ट्रायल के लिए बुलाया जाता है या उनका लिया जाता है पूरा शरीर का परीक्षण करने के बाद जिसका इम्यूनिटी पावर पुष्ट हो, तो अगर ये सफल हो जाते हैं उसके बाद जो है सो फिर डायरेक्टली आम लोगों को सीधे तौर पे दिया जाएगा कि आम लोग जिनको टीका लगना है उनका भी पहले जो है इम्यूनिटी चेक किया जाएगा। सर अभी जिस तरह से हो रहा है चेक, तो मेरे ख्याल से ये अगर सक्सेस हो जाता है तो डायरेक्ट लगेगी, जैसे मतलब टीका लगते हैं पोलियो का, फिर मतलब जैसे आपने मच्छर काटने से जो होती है बहुत सारी मलेरिया टाइफाइड हो जाता है तो उसका जैसे टीका लगता है, तो ये नॉर्मली इजीली हो जाएगी और उसके हिसाब से टीका लग जाएगा हर किसी को। अभी ट्रायल के दौरान एम्स को ही दी जा रही है, गवर्नमेंट केंद्र सरकार के माध्यम से सिर्फ एम्स को दी जा रही है। दिलीप भाई जब आपने इसका टीका का ट्रायल देके आया और हमारी ये स्वदेशी हमारी टीका है, इसका ट्रायल देके आए हमारी स्वदेशी है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में टीका तैयार हो गई है। इसके लिए फर्स्ट फ्लेज में वॉलंटियर्स कम की जरूरत होती है, फिर ज़्यादा वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, विभिन्न स्टेप बाय स्टेप इम्यूनिटी पावर भी उस हिसाब से होनी चाहिए।
तो अभी बहुत सारे और भी वॉलंटियर्स की जरूरत होगी। जी हाँ, 2500 के आसपास, लगभग 2500 के आसपास वॉलंटियर्स की जरूरत है। आप जब आए तो आपके जो साथी लोग थे आपके टीम में, साथ में, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा पहले से ही संस्था बनाया हुआ है, युवा भारत साथ था, युवा भारत का पूरे इंडिया में घूम घूम के जो है सो ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करती है, ब्लड की व्यवस्था भी करती है ना। तो बहुत सारे अब आपके साथी भी इसके लिए तैयार हुए हैं। जी सर, तो सर मैं ऑर्गन डोनर भी हूँ, मैं फुल बॉडी अपना डोनेट कर चुका हूँ। ठीक है, फुल बॉडी आप जी सर, डोनेट कर चुका हूँ, ऑर्गन डोनर भी हूँ। और हम जब गए थे तो यहाँ पे हम 2-4 साथी को, 5-6 साथी को ले गए थे साथ में मोटिवेट करके। मतलब जो भी कहिए, उनमें से 4 लोग का बॉडी मैच नहीं हुआ, जब टेस्ट के दौरान आया उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और उन्होंने, उन लोगों के अंदर बहुत उत्साह था सर कि हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं। वो सांस से गए, संयोग कि वो उनका जो कि शरीर में वो क्षमता नहीं है, उस पर ट्राई किया जा सकता है। उसमें हमारे युवा भारत युवा साथ के प्रदेश उपाध्यक्ष, मतलब उपाध्यक्ष हैं अनिल जी, वो भी गए थे, धीरज जी भी गए थे, मनोज, बाकी और जो युवा है उनको भी आप लोग जो है मोटिवेट करते हैं कि ट्रायल के लिए जो वॉलंटियर्स की जरूरत है तो आप आइए, आप आगे आइए, और जैसे ये ट्रायल पूरी हो जाएगी तो फिर ये टीका पूरे देश के लिए हो जाएगी। और अभी जो एक हम वैक्सीनेशन के लिए एक सवाल है, एक तरफ आप बता रहे हैं कि स्वदेशी टीका का ट्रायल चल रहा है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं, आपने, ये दुनिया बता रही है, सरकार बता रही है कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है फ्रूट पर कि टीका कैसे लगानी है, किसको लगानी है, उसकी तैयारी पूरी कर रही है लगभग। जी हाँ, ये कौन सी सरकार किस टीका की बात कर रही है, स्वदेशी है या वो विदेशी है? सरकार जिस टीका की बात कर रही है वो सर स्वदेशी है। सरकार भी इसी स्वदेशी टीका के बारे में ही बात कर रही है। और स्वदेशी टीका भी अभी जो हम लोग के ऊपर ट्रायल हुआ है वो स्वदेशी वैक्सीन ही लगी है, स्वदेशी है। और वही वैक्सीन ही हमारे देश में लगने हमारे देश में लगने वाली। विदेश से भी वैक्सीन आने वाली थी सर, अभी तक उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है, ना WHO ने कोई मतलब इनके बारे में कुछ बताया, ना हमारे केंद्र से कोई आदेश आई है। केवल कोई चर्चा है कि वैक्सीन विदेश में बन गई है, आ रही है, मतलब टीका लग जाएगी, बट ऐसा अभी नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है। अब ये सब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने तक हो सकता है 3 फेज खत्म हो जाए तो 6 महीना के अंदर आ सकता है, नहीं तो 1 साल लग जाएगी स्वदेशी टीका आने में। क्योंकि हम लोग के अंदर विजिट जो चल रही है सर, अभी 7 विजिट होगा, वो 365 दिनों का है, तो हम लोग एम्स के निगरानी में 365 दिन है, 365 दिन एम्स के निगरानी 7 डेज विजिट है। हर सप्ताह आपको वहाँ जाना है, अपनी रिपोर्ट बताइए। पूरे साल में 7 बार विजिट करना होगा, साल में 7 बार आपको एम्स की विजिट करना है, अपना प्रॉपर रिपोर्टिंग वहाँ देना है, ये हमेशा भी कर रहे हैं। तो अभी फर्स्ट ट्रायल में, और सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टीका के दौरान अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे मतलब मुझे चोट लग सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो इनका हेल्थ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट ने मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस जो होती है पॉलिसी करवा रखी है जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए कि मतलब उनको अगर कुछ उनके साथ डेथ होती है, कुछ भी होता है टीका के दौरान, अगर डेथ होता है कुछ भी, तो उनके परिवारों को मुआवजा के तौर जा सकता है। तो चलिए, बहुत अच्छी, बहुत खुशी हुई। कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोगों के जेल में है, तरह तरह की भ्रांतियाँ भी है, कुछ अफवाह भी है, कुछ सच्चाइयाँ भी है, और जो सबसे बड़ी सच्चाई वो हमारी